ट्रंप ने टैरिफ कार्ड चलकर भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और उसमें रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना अलग है। दूसरी तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान से तेल डील का भी ऐलान कर दिया है। ट्रंप की इस डबल गेम के बारे में समझना जरूरी है। डिटेल आपके सामने अब से थोड़ी देर में होगी, क्योंकि इससे साफ हो जाएगा ट्रंप का असल मकसद क्या है। ये सारी कवायद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए है, या फिर इसके पीछे ट्रंप फैमिली का कोई सीक्रेट एजेंडा छिपा है, जिसके बारे में अब आप जानेंगे। फिलहाल बड़ी खबर है, ट्रंप ने पाकिस्तान से ऑयल डील का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान के तेल भंडार का विकास करेंगे। शायद एक दिन पाक भारत को तेल बेचे। भारत पर टैरिफ के बाद पाक पर ट्रंप का ये ऐलान आखिर है क्या और इसका मतलब क्या है? थोड़ी ही देर में इंफॉर्मेशन वॉल पर ये डिटेल आपके सामने, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान से ऑयल डील का जो ऐलान किया है उसे इस लिहाज से समझिए, जहां भारत पर एक तरफ 25% टैरिफ लगाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान के साथ ऑयल डील। अब वो सवाल, हालांकि ये समझना उस लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से जुर्माना लगाया जा रहा है भारत पर और तेल भंडार का पाकिस्तान के साथ ट्रंप विकास कर रहे हैं। क्या ट्रंप के लिए दोस्त का दुश्मन ही दोस्त है? क्योंकि एक तरफ 25% टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील का ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ एक तरफ भारत के साथ 25% टैरिफ के अलावा जुर्माना भी लगा रहे हैं। वजह बताई है, भारत रूस से तेल खरीदता है, पर पाकिस्तान में ऑयल डील के तहत ही तेल भंडार का विकास करने की बात ट्रंप की तरफ से कही गई है। और ये सिर्फ ये फैसले नहीं है, ट्रंप के बयान में भी कई संकेत मिले हैं। रूस इसमें नीतियों से व्यापार में मुश्किल। अब सवाल यह है, जहां ट्रंप सवाल करते हैं भारत रूस से तेल खरीद क्यों रहा है, वहीं ट्रंप पाकिस्तान को ऐसा सपना दिखाते हैं जो कभी पूरा ही नहीं होगा। वो ये कि शायद एक दिन भारत को पाकिस्तान तेल बेचे। इसके अलावा भारत को लेकर ट्रंप ने कहा भारत की नीतियों से व्यापार में मुश्किलें आती हैं, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान को लेकर कहा कि अमेरिका पाकिस्तान मिलकर काम करेंगे। यही एक और बहुत बड़ी खबर है। हालांकि एक खबर उस लिहाज से समझिए कि आखिर क्यों ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। असलियत जो अब हम आपको बताएंगे। वजह व्यापार, बिजनेस। ट्रंप का परिवार क्रिप्टो कारोबार में बेहद एक्टिव है। सूत्रों के मुताबिक इसी क्रिप्टो बिजनेस को ट्रंप पाकिस्तान में बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसकी देखरेख और कोई नहीं बल्कि पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर करेंगे। इसे लेकर पाक क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के बीच करार हो चुका है। 17,000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो डील हो चुकी है। मतलब यहां भी ट्रंप ने अपने फायदे को ही ध्यान में रखा है। हालांकि कैसे ट्रंप का झुकाव मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से ज्यादा ट्रंप फैमिली के बिजनेस को फायदा पहुंचाने की रणनीति पर ज्यादा नजर आ रहा है। इसे पाकिस्तान से ट्रंप की क्रिप्टो डील के जरिए समझिए। सूत्रों की माने तो ये क्रिप्टो डील जून महीने में हुई, जब पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे, व्हाइट हाउस में डिनर किया। इसके बाद पाक क्रिप्टो काउंसिल का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से समझौता। अब ध्यान देने वाली बात एक और है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में ट्रंप परिवार का दबदबा है। इसी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाक क्रिप्टो काउंसिल ने 17,000 करोड़ रुपए की डील की। अगले 2 साल में पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो बिजनेस को ट्रंप 34,000 करोड़ करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस डील को करवाने में ही पाक मूल के बिजनेसमैन की भूमिका रही, यानी पाकिस्तान की ओर ट्रंप का झुकाव कहीं का नहीं, ट्रंप परिवार के बिजनेस हित से ज्यादा जुड़ा हुआ है। मनीष, ये तमाम फैक्टर्स, ये तमाम कड़ियों को जोड़कर एक बात साफ हो गई, डील करने वाले ट्रंप इस बार वाकई कुछ और सोचते हुए डील कर बैठे, वो भी पाकिस्तान के साथ। देखिए, मेरा मानना है कि असली मंशा कुछ और है। पाकिस्तान क्या देगा? पाकिस्तान के पास तेल हो और तेल वो भारत को बेचे, ये कुछ वैसा ही है जैसे भविष्य में मैं या आप जो है अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाए। दोनों में से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के कानून के मुताबिक जो जन्मजात नागरिक है वही राष्ट्रपति बनता है, जो ना आप है ना मैं हूं। उसी तरह से पाकिस्तान के पास अगर तेल होता तो कब का वो मिडिल ईस्ट कंट्री में शुमार हो जाता। चीन उतने दिन से पाकिस्तान में मौजूद है, वो दुनिया भर में तेल खरीदता है, वो पाकिस्तान से तेल निकालता। ये सब बहानेबाजी है, क्रिप्टो डील हो, तेल हो, ये सब बहानेबाजी है। असली मकसद क्या है? असली मंशा ये है कि अमेरिका की आंखों में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति खटकती है। अमेरिका की आंखों में भारत का दोनों पक्षों के साथ अच्छा रिलेशन खटकता है। जब हम रूस के साथ, ब्रिक्स के साथ भी वैसे ही रहते हैं जैसे हम अमेरिका के साथ, पश्चिमी देशों के साथ, क्वाड के साथ। अमेरिका को दुम हिलाने वाला देश चाहिए। अमेरिका को वैसा देश चाहिए जो उनके इशारे पर नाचे। फिर चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो यूरोपीय देश हो, फिर वो चाहे वो जापान हो, फिर चाहे वो साउथ कोरिया हो। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप देखिए कि ट्रंप के जो टैरिफ का ऐलान है उसके पहले हिस्से में वो 25% का टैरिफ लगाने की बात करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद वो पेनल्टी की बात करते हैं और कहते हैं कि भारत रूस से हथियार खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है। तो दर्द कहीं और हो रही है, दिखा कुछ और रहे हैं वो।
बड़ी बात आपने बताई, लेकिन कैसे कुछ और 24 कंपनीज पर भी अमेरिका ने बैन लगाया। एक और बहुत बड़ी खबर है, जहां ईरान से व्यापार करने पर ट्रंप का ये एक्शन। दुनिया की 24 कंपनीज पर अमेरिका ने बैन लगाया। यूएस का भारत की 6 कंपनीज पर बैन। हालांकि ईरान से कारोबार पर ट्रंप का ये एक्शन क्या है और कैसे अब दुनिया की 24 कंपनीज पर अमेरिका ने बैन लगाया है, इसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। साथ ही जानिए कि इसी बैन के तहत आई खबर में यह साफ है कि यूएस ने भारत की 6 कंपनीज पर भी बैन लगाया है। तो ईरान से कारोबार ट्रंप को पसंद नहीं। फिलहाल खबर क्या है ये जानिए। 24 कंपनीज पर अमेरिका ने बैन लगाया है। पेट्रोकेमिकल खरीदने वाली कंपनीज पर बैन को लेकर यह खबर है। ईरान से बैन कंपनियां 1000 करोड़ का निर्यात। और यूएस का दावा यह, ईरान पैसों से न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है। यूएस का दावा यह है कि आतंकी फंडिंग में पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। कितनी कंपनीज पर बैन? जिसमें भारत की 6, चीन की 7, यूएई की 6, हांगकांग की 3, तुर्की की 1 और रूस की भी 1 कंपनी शामिल है। ट्रंप टैरिफ की पूरी जानकारी तो हमने आपको दे दी। पाकिस्तान में ट्रंप के क्रिप्टो कारोबार से जुड़ी जानकारी भी दी। पर भारत में ट्रंप के 25% टैरिफ पर 100% सियासत कैसे शुरू हो गई है, यही एक और बड़ी खबर है। विपक्ष ट्रंप के टैरिफ कार्ड को जोर शोर से मुद्दा बना रहा है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक समूचा विपक्ष ट्रंप के टैरिफ कार्ड को लेकर आक्रामक है और सरकार से सवाल पूछ रहा है।